नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शादीशुदा बेटी को एक माँ की सीख। माधवी के विवाह को अभी मुश्किल से 3 महीने हुए थे और वह अपने ससुराल वालों से नाराज होकर मायके में आकर बैठ गई। उसकी दशा देखकर उसकी माँ सुधा ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, बेटा, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों पर नाराज होना शोभा नहीं देता। किंतु माधवी ने एक ही रट लगा रखी थी, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। वहां मेरी इज्जत एक नौकरानी के जैसी भी नहीं है। सुबह सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता तैयार करो, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। मैं रसोई तक सिमटकर नहीं रह सकती। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे भी जीने का अधिकार है। यह काम तो कोई भी बाई कर सकती है। कोई भी खाना बनाने वाली लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं किस घर में आपने मेरी शादी की है। सुधा देवी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और बताया कि बेटी, मोहित एक बहुत ही सुलझे हुए विचारों का लड़का है। उसका परिवार और खानदान बहुत ही सादगी पसंद है और वे सब बनावटी जीवन शैली से दूर हैं। कुछ समय पश्चात तुम उनके अनुरूप ही स्वयं को ढाल लोगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ये सब सुनकर माधवी जोर जोर से रोने लगी। माँ, आप भी मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मुझे यह सब काम अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मेरा विवाह मोहित से हुआ है। उसके पूरे परिवार के खाने का ठेका मैंने नहीं लिया। हर समय रसोई घर में खाना बनाना और दूसरों का ख्याल रखना, यह मेरे वश की बात नहीं। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। सुधा ने जब अपनी बेटी के शब्द सुने तो उन्हें आश्चर्य हुआ। फिर वे उसे प्रेम पूर्वक समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, एक कहानी सुनोगी जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सुनाई? जी हाँ, जरूर। एक लड़की थी जिसके बहुत सुंदर सपने थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उस लड़की का विवाह कर दिया गया। विवाह भी एक ऐसे इंसान से किया गया जो पढ़ा लिखा तो था किंतु बेरोजगार था। वह लड़की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लड़की थी, जिसके घर में नौकर चाकर उसकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। महल जैसे घर में पली बड़ी वह लड़की जब एक सामान्य से घर में ब्याह दी गई, तब भी उसने कभी इस बात की शिकायत अपने माता पिता से नहीं की। ससुराल में आते ही उसे वह सब काम करने पड़े जो एक गृहिणी को करने होते हैं, जो एक घर की बहू का नैतिक दायित्व होता है। पहली बार रसोई घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी जब उसे सौंपी गई तो वह डरी सहमी सी सब काम करती रही। जिस लड़की ने कभी रसोई घर में कदम नहीं रखा था, उसे सबके लिए खाना बनाना था। प्याज काटते समय उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू टपकने लगे थे। घर पर तो हमेशा यह काम उसकी माँ किया करती थी। उसे माँ की बेहद याद आती थी, किंतु फिर भी अपने आंसुओं को पोंछकर उसने अपनी साड़ी के आंचल में समेट लिया और जुट गई अपने काम में। धीरे धीरे उसने खाना बनाना सीख लिया। घर की साफ सफाई से लेकर कपड़े धोना और सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये सब उसी का काम था। मन में आगे बढ़ने की अभिलाषा ने जैसे दम ही तोड़ दिया। घर गृहस्थी के दायित्वों में ऐसी उलझ गई थी कि अपनी ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। विवाह के लगभग 25 वर्ष बाद उसने अपने पति देव के समक्ष आगे बढ़ने की इच्छा रखी, तो उन्होंने उसकी इस इच्छा का मान रखा। फिर उसने स्नातक की। स्नातक के पश्चात विशिष्ट बीटीसी का कोर्स किया और 6 माह के प्रशिक्षण के बाद
एक विद्यालय में उसे सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई, किंतु नौकरी करते हुए भी उसने घर के बड़े बुजुर्गों के बनाए रीति रिवाजों का पालन किया। साड़ी पहनकर अध्यापन कार्य के लिए जाना, मजाल है जो सिर से आंचल जरा भी ढलक जाए। उसने प्रत्येक परिस्थिति से हंसकर समझौता किया। जानती हो वह स्त्री कौन है? नहीं माँ, कौन है वो? वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही है। हमें किसी भी विषम परिस्थितियों को देखकर अपना संयम नहीं खोना चाहिए। विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं कि कल ब्याह हुआ और आज तलाक। विवाह तो जन्म जन्म का बंधन है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। विवाह मात्र दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, बल्कि यह दो परिवारों का मिलन है। जब वर पक्ष वधु पक्ष के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आखिर वधु अपने ससुराली जनों के साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों करती है? करना भी नहीं चाहिए। माँ की पूरी बात सुनकर माधवी को जैसे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया और उसने ससुराल वापस लौट जाने का निर्णय लिया। आज माधवी के विवाह को लगभग 15 वर्ष हो गए हैं और वह एक सुखी सफल दाम्पत्य जीवन का सुख भोग रही है। यह सब कुछ माँ की ही दी हुई उस नसीहत का परिणाम है जिसने उसके जीवन को गलत फैसला लेने से रोक दिया। सही समय पर लिया गया सही निर्णय व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।